अगले हिस्से में बढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं और छोटे छोटे नियमों को ध्यान से समझ लेना चाहिए। एक के समूह को हम इम्प्लीकेंट कहते हैं। इम्प्लीकेंट बनाने के नियम इस प्रकार हैं। वंश के समूहों पर गोला अथवा अंडाकार घेरा बनाया जाना है। किसी एक गोले में जितने हो सकें उतने अधिक वन को सम्मिलित किया जाना है। सम्मिलित होने वाले वंश केवल पड़ोसी खानों में ही हो सकते हैं। पड़ोसी होने की परिभाषा आप पिछले स्लाइड्स में समझ चुके हैं। ये अगल बगल, ऊपर नीचे या मैप के रोल ओवर खानों में भी हो सकते हैं। किसी एक गोले में वंश की कुल संख्या 2 के घातों में ही हो सकती है, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16 या इसी प्रकार। सबसे पहले सबसे अधिक संभावित वंश को गोले में शामिल करते हुए क्रम से 1 तक आते हैं। अर्थात सरल शब्दों में कहूँ तो सबसे पहले 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और अंत में 1 वंश वाले गोले बनाए जाते हैं। अन्य परिभाषाओं को समझने से पहले आइए गोले बनाने का उदाहरण समझते हैं। लिए गए उदाहरण में दिखाए गए वंश को सर्किल करना है। ध्यान ये रखना है कि वंश सर्किल में वही वंश आए जो पड़ोसी हों। सबसे पहले 16 वंश वाला ग्रुप तलाशें, फिर 8 वंश वाला, किंतु यह दोनों संभावनाएं यहाँ नहीं हैं। अब 4 वंश वाला ग्रुप सर्किल करें, फिर चेक करें कि क्या 4 वंश वाले और भी ग्रुप बन सकते हैं। यहाँ पर नहीं बन सकते, अतः अब 2 वंश वाले ग्रुप को खोजकर उन्हें सर्किल करें। कोई भी वंश एक से अधिक सर्किल का हिस्सा भी हो सकता है। इसके अन्य नियम अगली स्लाइड में हम देखेंगे। अब अंत में देखें, M0 तथा M2 के वंश भी पड़ोसी की परिभाषा को पूरा करने के कारण एक ग्रुप बना सकते हैं। सभी संभव ग्रुपों को प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। डिस्टिंग्विश्ड अर्थात विशिष्ट सेल वे होते हैं जो किसी एक प्राइम इम्प्लीकेंट के द्वारा कवर किए गए हों। एसेंशियल अर्थात आवश्यक प्राइम इम्प्लीकेंट वे हैं जो केवल डिस्टिंग्विश्ड वन सेल को कवर करते हैं। दूसरे शब्दों में, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वे परिणाम पर सीधा असर डालते हैं। आगे के उदाहरणों में इन तथ्यों को विशेष परिस्थितियों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाएगा।